Good morning students. Today we will discuss about data structure chapter number 5 of class 12th Python. So in this chapter we will discuss about some data structure, that means list, stack and queue. So let's get started. First one is, what is data structure? So data structure is a way to organize and storing data in such a manner so that it can be accessed and it can be done efficiently and less resources are required. So what is data structure? Data structure में हम ये कह सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उस मैनर में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े वो हमें इजीली और फास्ट तरीके से हमें वापस से मिल जाए, है ना। इसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहेंगे। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड द ऑपरेशन ओवर दोज डाटा। यहाँ पर डाटा और उसके ऊपर किए गए ऑपरेशंस के बीच, ऑपरेटेड डाटा जो था उनके बीच में रिलेशन को भी शो करता है। वेरियस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सिस्टम में प्रोग्रामर को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर का एक और फंक्शन ये भी है कि ये डाटा को स्टोर एक प्रॉपर तरीके से स्टोर करता है सिस्टम के अंदर। और स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमें जब भी उसे ज़रूरत पड़े कि हाँ वापस इन फ्यूचर हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ये इजीली हमें उसे दे दे, कम से कम टाइम में हमें वापस से वो डाटा हमारे सामने आ जाए, ठीक है। इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं। अब पाइथन के अंदर डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? इन पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो प्री डिफाइन है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। इंटीजर 0 to 9 न्यूमेरिक वैल्यूज एक्सेस करेगा। फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर जो पॉइंट वैल्यूज जितनी भी डेसिमल वैल्यूज हैं उन्हें एक्सेस करता है। स्ट्रिंग जो हमारे कैरेक्टर्स के ग्रुप हैं उन्हें एक्सेस करेगा। और बुलियन फंक्शन जो 2 वैल्यूज को एक्सेस करेगा, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जो यूजर खुद उन्हें बनाएगा। ये डाटा स्ट्रक्चर जो कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड नहीं होते हैं पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल अरे, सेकेंड इज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और फाइल। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट डाटा टाइप, ठीक है। लिस्ट के अंदर डाटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स चलता है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टैक और क्यू के बारे में, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ग्राफ और ट्री के बारे में देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में आपको समझ में आया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सो इट इज अ वे टू ऑर्गेनाइज अवर डाटा इन प्रॉपर मैनर सो दैट वी कैन एक्सेस द डाटा इन फ्यूचर इजीली एंड इन फास्ट मैनर। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रीडिफाइंड, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फाइल, अरे। इसके अंदर लिस्ट के फिर 2 टाइप होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर दैट मीन्स वो एक सीरीज में रहेगी, नॉन लीनियर में वो सीरीज को फॉलो नहीं करेगी। फिर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एक होता है स्टैक और दूसरा होता है क्यू, और नॉन लीनियर में आ जाएगा ग्राफ और ट्री। देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिस्ट के बारे में समझते हैं। तो लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज इट्स ऑन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। लिस्ट में ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है और इसके अंदर हर एक आइटम का अपना एक इंडेक्स वैल्यू होता है, ठीक है। इस पे स्क्रीन पर आप देखिए, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आइटम इज 0 एंड द लास्ट आइटम इज n-1। हियर n इज द नंबर ऑफ आइटम इन अ लिस्ट। यहाँ पर इंडेक्स में सबसे जो फर्स्ट आइटम होता है उसका इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट जो वैल्यू है वो हमेशा इंडेक्स रहेगा n-1। n जो रहेंगे वो आपके नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे लिस्ट में, और -1 दैट मीन्स उससे एक कम, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप देखिए जो सबसे ऊपर लिखे हुए हैं ये है इंडेक्स 0 1 2 3 4।
उसके अंदर आती है वैल्यूज 80, 60, 70, 85, 75। इसके बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पर लास्ट से नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ऊपर साइड में चल रही है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग ये यहाँ पर जो नीचे साइड में है -1, -2, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है और इसे नेगेटिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप जो है एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की इस लिस्ट में अगर मैं बोलूँ -1 पोजीशन पे कौन है तो 75। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं 4 नंबर पोजीशन पे कौन है तो 4, दैट मीन्स फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो यहां पर देखेंगे 75। तो 75 एलिमेंट जो है उसे हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर इसके दो इंडेक्स रहेंगे, एक नेगेटिव इंडेक्स रहेगा, एक पॉजिटिव इंडेक्स रहेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएशन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेपरेटेड कॉमास का यूज करके एलिमेंट को लिखते हैं, तो यहां पर वो आपका लिस्ट क्रिएशन कहलाएगा। पाइथन में लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहां पर हमारे सामने एक वेरिएबल है list1। list1 के अंदर हम लोगों ने मल्टी डेटा टाइप लिखा है। ठीक है, मल्टीपल डाटा हमने स्टोर किया है, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है, हिंदी भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर 1997 ये आपका इंटीजर वैल्यू हो गई, 2000 ये भी आपकी इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखी जाएगी। एक हमारे पास दूसरी लिस्ट हम बनाते हैं जो न्यूमेरिक टाइप की रहेगी, list2। list2 के अंदर आप देखेंगे 11, 22, 33, 44 और 55 ये रहेगा। list3 में हमने सिर्फ कैरेक्टर स्टोर किए हैं ABCD, ये 4 कैरेक्टर हमने स्टोर किए हैं। ठीक है, और इन सब में आप देखेंगे जो ये लार्ज ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है ये सबसे बड़ा इसमें रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ ये लिस्ट है, और लास्ट में हमने सेमी कॉलम से इसे टर्मिनेट भी कर दिया है। और ये सारी लिस्ट हमने स्टोर करवाई है list1, list2, list3 वेरिएबल्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसी भी लिस्ट के आइटम को हम कैसे एक्सेस करें। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे हमारे सामने एक लिस्ट है, लिस्ट के आइटम को हम इंडेक्स पोजीशन के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। ये पोजीशन बहुत जरूरी है हमारे डाटा स्ट्रक्चर में प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। जो भी आप पोजीशन देंगे उस पोजीशन पे जो भी आपका डेटा एलिमेंट होगा वो एक्सेस होकर के आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, लिस्ट इक्वल टू 3, 5, 9 एक लिस्ट है हमारे पास, उसके 3 एलिमेंट है 3, 5 और 9, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज वी वांट टू एक्सेस लिस्ट 3 है ना, एलिमेंट 3 को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली 3 को प्रिंट नहीं करवा सकते, हमें उसकी इंडेक्स पोजीशन को पहले लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने वही प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, लिस्ट का नाम और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यहाँ पर अरे का काम करेगा। ठीक है, अरे भी एक आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर था, तो ये यहाँ पर आप इंडेक्स पोजीशन जैसे ही आप लिखते हैं 0, तो 0 पोजीशन पे कौन है 3। तो सपोज इफ यू वांट टू एक्सेस 3 एलिमेंट इन द लिस्ट, देन वी विल राइट indexing position and the indexing position of 3 is 0. Now the next element list 1, then 1 position पे जो भी एलिमेंट होगा वो आपका एक्सेस हो जाएगा, that is the 5। फिर सेकेंड पोजीशन पे कौन है हमारा 9, तो ये 9 हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट की जो 3 लाइन है इन तीनों का जो आउटपुट है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 3, 5, 9। तो ये समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैंने आपको बताया कि लिस्ट के एलिमेंट हम लोग 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये अभी जो आपको बताया ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी। अब हम रिवर्स इंडेक्सिंग दैट मीन्स नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट लिस्ट -1 जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर, तो -1 पोजीशन जो है वो रिवर्स में चलती है। तो यहाँ पर देखिए -1 पे 9 जो एलिमेंट है वो है, तो ये डिस्प्ले यहाँ पर आपको हो जाएगा। जैसे ही आप -2 लिखते हैं 5 डिस्प्ले होगा, -3 लिखते हैं 3 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हम रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं हम लोग इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 आपको इटरेट करना है, दैट मीन्स उन्हें एक्सेस करना है और प्रिंट करवाना है।
तो आप इस तरीके से भी लिस्ट के एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। देखेंगे इस प्रोग्राम में एक लिस्ट है हमारे पास, हमने उसके लिस्ट के इटरेशन का मतलब होता है कि एक एक एलिमेंट को सिर्फ रीड करना, एक्सेस करना, यानी उन्हें सिर्फ रीड करना है और आप चाहें तो उन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है उसको हम इटरेट करवाएंगे, दैट मीन उन्हें एक्सेस करवाएंगे और एक एक एलिमेंट को हम प्रिंट भी करवाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने लूप लगाया, जो कि हमारा वही पुराना लूप फॉर लूप है। उसमें हमने एक एलिमेंट आई को रखा है जो इंडेक्सिंग के थ्रू इस लिस्ट को रीड करेगा। इसके बाद आई इन रेंज, रेंज फंक्शन 0 से लेकर लास्ट में 1 कम तक चलेगा और रेंज फंक्शन क्या करेगा, एलिमेंट को 1 बाय 1 रीड करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इनिशियल जो पोजीशन है वो हम लोगों ने दे दी कि रेंज फंक्शन चलेगा साहब 0 से, 0 के बाद में कहाँ तक चलेगा, तो कॉमा लगा करके हम लोगों ने कर दिया लेन लिस्ट। लेन फंक्शन लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करेगा और जितनी इसकी लेंथ है वो वहां तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इसकी लेंथ कितनी है, 3। ठीक है, 1 2 3 लेन फंक्शन में, तो यहाँ पर लिस्ट की जगह कौन आ जाएगा, 3। ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी, 3, तो यहाँ पर 0,3 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके 3 तक अब चलेगा, लेकिन हमें पता है कि रेंज फंक्शन 1 कम चलता है तो वो 0 से 2 तक ही चलेगा, 3 तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को आई की जो भी वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 इनको एक्सेस करवाते हैं। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, 0 पोजीशन पे कौन है, 3, ये 3 डिस्प्ले हो गया। फिर आई की पोजीशन हो जाएगी लिस्ट ऑफ 0,3 है, तो 0 के बाद में आई जो चलेगा वो 1 पे आएगा, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 पे कौन है, 5। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 पे कौन है, 9। इसके बाद में यहाँ पर हमारा रेंज फंक्शन खत्म हो गया और ये आउटपुट हमारे सामने आ गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड फंक्शन ऑफ लिस्ट। लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनके थ्रू आप लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन आपको फाइल हैंडलिंग में भी मैंने आपको बताया कि अपेंड फंक्शन जो है वो डाटा आइटम्स को एंड ऑफ लिस्ट में ऐड करेगा, यानी जो भी हमारी पहले से लिस्ट बनी हुई है, और सपोज इफ यू वांट टू ऐड ए न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट, देन by the help of append function it will be added in last location of the list. So यहाँ पर हम देखेंगे append की मदद से हम लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। Now the next is extend method. Suppose we want to add two list or if we want to extend the list, है ना, तो उसके लिए हम लोग extend फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 लिस्ट हैं, तो 2 लिस्ट को एक ही लिस्ट के साथ में कंबाइन करके एक बड़ी लिस्ट हम लोग बना लेते हैं। 2 छोटी छोटी लिस्ट है, उसी को एक कंबाइन करके एक बड़ी लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे। इसके बाद में हमारी अगली मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डेटा एलिमेंट है आप उन्हें जो भी इंडेक्स पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर आप उस इंडेक्स का नाम देके इंसर्ट कर लीजिए और उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट हो गया। इंसर्ट में और अपेंड में डिफरेंस ये है कि अपेंड लास्ट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करता है, लेकिन इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से आप बीच में कहीं पर भी अगर आपको कोई एलिमेंट, जैसे 2 और 3 के बीच में आपको कोई एलिमेंट डालना है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर 3 की पोजीशन पे या 2 की पोजीशन का जो भी इंडेक्स है वो डाल करके आप उसकी वैल्यू दे दीजिए, तो वहाँ पर वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। रिमूव में, रिमूव क्या करेगा, किसी भी लिस्ट के अंदर से आइटम को रिमूव कर देगा। डिलीट क्या करेगा, सारे आइटम जो है कहाँ से कहाँ तक आपको डिलीट करना है उस आइटम को जो है वो डिलीट करेगा। ठीक है, अब रिमूव में और डिलीट में डिफरेंस ये है कि डिलीट क्या करता है कि 1 बाय 1 एलिमेंट को डिलीट करता है, जो एलिमेंट आपको डिलीट करवाना है बस वही करेगा, लेकिन रिमूव क्या करता है, ऑल एलिमेंट को क्लियर कर देगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर रिमूव के बाद में क्लियर आता है, क्लियर भी यही काम करेगा, लिस्ट के सारे एलिमेंट को क्लियर करके लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। पॉप मेथड क्या करेगा कि 1 बाय 1 एलिमेंट को जो आपको चाहिए उसी एलिमेंट को वहां से हटाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारा जो खेल है वो है पूरा इंडेक्सिंग का। जो इंडेक्स लोकेशन आप देंगे वही इंडेक्स लोकेशन का एलिमेंट जो है वहां से साफ हो जाएगा, जो भी मेथड आप लगाएंगे उसके ऊपर परफॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में इंडेक्स अगर हम देखें कि हमें हमारे लिस्ट के अंदर कितने इंडेक्स हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे लिस्ट डॉट इंडेक्स। इसमें ये क्या करेगा, जो फर्स्ट आइटम है उससे मैच करता हुआ एक पूरी लिस्ट जो है आपको डिस्प्ले करवाएगा। इसके बाद सॉर्टिंग, तो जैसे ही आप लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड लगाते हैं
लिस्ट के सारे एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज 2, 5, 7, 9 ये कुछ एलिमेंट हैं आपके, तो ये सॉर्ट की मदद से क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से। इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स। तो यहाँ पर जितने भी लिस्ट के आइटम है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स मेथड। फिर लेन फंक्शन बहुत काम आएगा आपको क्लास 12th में। यहाँ पर आपको जो है ये टोटल लेंथ ऑफ लिस्ट आपको डिस्प्ले करेगा, और लेन फंक्शन हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप 0 का कोई रोल नहीं है। इंडेक्सिंग 0, लेन फंक्शन 1। ठीक है, लेंथ अगर आप किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो आप हमेशा यही करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ऐसा थोड़ी करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लेंथ जो है फंक्शन हमेशा 1, 2, 3 से स्टार्ट करता है, और इधर से आपका जो इंडेक्स फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको ये बात याद रखना पड़ेगी। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लिस्ट रिटर्न करेगा। मिनिमम में मीन फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर एक लिस्ट है तो ये क्या करता है कि किसी भी टपल, स्ट्रिंग या सेट को जो है उन्हें लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सपोज कि अगर आपके पास में कोई टपल है, डेटा के अंदर कोई टपल है, तो वहाँ पर आप टपल की जगह आप उसको बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन इसको क्या करेगा, वो लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 12th का डाटा स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टैक। इस स्टैक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका कोई भी प्रोग्राम आप भूलेंगे नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसका स्टैक का क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल क्वेश्चन आता ही है इसका। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच ऑल द इंसर्ट एंड डिलीशन ऑफ डाटा वैल्यूज आर डन वन एंड ओनली। यहाँ पर स्टैक में क्या होता है, जस्ट लाइक ए CD बॉक्स। CD बॉक्स में क्या होता है, जो CD सबसे लास्ट में इंटर होती है वही सबसे पहले बाहर आती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास सामने ये जो लिस्ट, ये एक स्टैक है। इस स्टैक में देखिए ये डाटा वैल्यूज़ है। अब जो डाटा वैल्यूज़ पहले इंसर्ट हो गई और उसके बाद में जो इंसर्ट हुई, तो पहले वाली हमेशा लास्ट में ही निकलेगी बाहर। ठीक है, जो सबसे लास्ट यानी यहाँ पर चलेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का स्ट्रक्चर फॉलो करता है स्टैक, यानी जो सबसे लास्ट में जाके स्टोर हुआ वही सबसे पहले जाके निकलेगा, और उसके बाद में 1 by 1, और जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब लाइन से चलेगा। ठीक है साहब, लीफो है, इट मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फिर इंसर्शन और डिलीशन जो है वो हमेशा स्टैक के अंदर टॉप पोजीशन से होगी। यानी इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट के अंदर इंसर्ट जो है, जैसे ही हम इंडेक्स वैल्यू देते थे वहाँ पर नया एलिमेंट जाकर के इंसर्ट हो जाता था, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होगा। स्टैक में क्या होगा, सबसे पहले ऊपर वाले ही चेंज होंगे। ठीक है, इंसर्ट करना है तो भी ऊपर ही होगा, और डिलीट करना है तो भी ऊपर का ही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, है ना। सपोज अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 8 बुक्स आपकी रखी हुई है, आप चाहते हैं कि भाई मैं 3rd नंबर की बुक को हटा लूँ, तो स्टैक के केस में क्या होगा, 3rd नंबर की बुक हटाने के लिए पहले आपको उसके ऊपर की जितनी बुक्स है वो सबको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद में जब 4, 3, 7, 6, 5, 4, 3 ये 4 तक आपने बुक निकाली, उसके बाद में 3rd नंबर को आप एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये स्टैक का कह सकते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम भी है। और इसके बाद में कोई भी नया एलिमेंट आपको अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको पुश ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। मेमोरी स्ट्रक्चर में आपको, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई एलिमेंट अगर आपको मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है स्टैक मेथड से, तो उसके लिए जैसे ही आप नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो कहलाएगा पुश। ठीक है, पुश मेथड की मदद से आप नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई एलिमेंट उसमें से निकालना है तो वो क्या कहलाएगा, पॉप। देखिए यहाँ स्क्रीन पर ये डाटा वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो यहाँ पर पुश, और ये डाटा वैल्यू बाहर निकाली है तो ये कहलाएगा पॉप ऑपरेशन। देखते हैं अब ये ऑपरेशन क्या होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन है। स्टैक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सिंटेक्स की पार्सिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, पार्सिंग क्या होता है, पार्सिंग का मतलब होता है कि जो डेटा टाइप है वो एक बोल सकते हैं एक डाटा आइटम से, या बोल सकते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नंबर दिया है ना 10, तो 10 नंबर क्या होगा, वो बाय द हेल्प ऑफ पार्स मेथड वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 का टाइप क्या है, अभी इंटीजर है, अगर आप उसको पार्स मेथड लगा करके स्ट्रिंग लिखेंगे ना तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा। दैट मीन्स अगर मान लो जैसे इन केस ऑफ इंटीजर 1 + 1 2 होता है, लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रिंग 1 + 1 जो होगा 11 बनेगा। ठीक है, तो पार्सिंग मेथड भी जो है स्टैक के थ्रू चलेगा। फिर बैक ट्रैकिंग भी चलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट कैन बी यूज फॉर बैक ट्रेवर्सल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बैक से हम लोग उसको ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्सिंग मैंने अभी आपको बताया 1 by 1 एलिमेंट्स को एक्सेस करना, रीड करना सिर्फ। उसके बाद में पेरेंथेसिस चेकिंग, स्टैक इज यूज टू चेक प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेरेंथेसिस। जो भी आपका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का जो स्टेटमेंट रहेगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा, उसमें पेरेंथेसिस चेकिंग जो है स्टैक की मदद से आप कर सकते हैं कि हाँ लास्ट में पेरेंथेसिस लगा है या नहीं लगा है। फिर स्ट्रिंग रिवर्सल, स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं, किसी फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। ये सारे एप्लीकेशन जो है स्टैक के रहेंगे। जब आप इसका प्रोग्राम बनेगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट एज ए स्टैक हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है पाइथन में, बिकॉज इट सपोर्ट इनबिल्ट फंक्शन अपेंड एंड पॉप। For stack implementation, by using this function, make the code short and simple for stack implementation. To add an item to the top of the list, that is to push an item, we use append method. है ना, स्टैक के अंदर कोई नया एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुश मेथड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अपेंड मेथड यूज करेंगे जो कि पुश करेगा एलिमेंट, इंसर्ट करेगा। और यहाँ पर पॉप फंक्शन का यूज करेंगे अगर कोई एलिमेंट उसमें से हमें बाहर निकालना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है या स्टैक को खाली करना है, तो आपको पॉप फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे स्टैक का एक छोटा सा प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। स्टैक देखिए, हमारे सामने एक वेरिएबल है स्टैक, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो लिस्ट थी वही स्टैक बन जाएगी। अब स्टैक के अंदर हमारे सामने एक ये लिस्ट है ना 593। अब ये एक वेरिएबल का नाम है स्टैक। यहाँ पर अगर मैंने स्टैक लिख दिया ऐसा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, करे स्टैक क्या हो गया एकदम से, ये नया क्या आ गया। यहाँ पर आपको जमता है स्टैक लिखिए, नहीं जमता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी वेरिएबल का नाम आप देते हैं वो यहाँ दे दीजिए। उसमें आपने क्या किया, एक लिस्ट स्टोर करवा दी। अब मुझे इस स्टैक के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, दैट इज 7। तो मैं क्या करूँगा, पुश ऑपरेशन करूँगा, और पुश ऑपरेशन में मैं लगाता हूँ अपेंड मेथड। अपेंड मेथड में क्या होगा, यहाँ पर स्टैक डॉट अपेंड 7, तो ये 7 क्या होगा, लास्ट में जाकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 7 हो गया ऐड। इसी तरह से सपोज इफ वी वांट टू ऐड 11, देन वी यूज अपेंड 11, तो देखिए लास्ट में 11 आपका पुश हो गया। ठीक है, पुश होने के पे देखिए ये स्टैक स्ट्रक्चर देखिए आप, 593 का स्ट्रक्चर था, फिर मैंने क्या किया 7 अपेंड की मदद से ऐड किया, तो 7 इसके ऊपर आ गया, फिर 7 के ऊपर 11 ऐड किया तो 11 भी आ गया। यानी जितने एलिमेंट ऐड करेंगे वो एक ही साइड से, इसी ऊपर वाली साइड से आपका जो है 1 by 1 शो होता रहेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अब निकालना है एलिमेंट, तो सपोज प्रिंट स्टैक पॉप, तो जैसे आप पॉप मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर 11 जो होगा। अब आपने देखो पॉप के अंदर दिया नहीं है कि यहाँ पर अपेंड में तो आपने दिया था कि एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन पॉप में आपने दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉप मेथड क्या करेगी, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो भी लास्ट एलिमेंट ऐड होगा वो उसको बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पर पॉप मेथड की मदद से आप 11 को बाहर कर देंगे। फिर स्टैक को अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो देखिए ये 11 जो था, ये पॉप 11 देन 7 की बजाय 11 बाहर आया है ना। और उसके बाद जबकि हमने इंसर्ट फर्स्ट में किसको किया था, 7 को किया था, लेकिन निकला कौन, 11 बाहर निकला, क्योंकि 11 जो है वो लास्ट में इंसर्ट हुआ था। तो ये स्टैक में यही 2 ऑपरेशन आपको सीखना है, समझना है। तो यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप, तो पॉप में लास्ट एलिमेंट हो गया, फिर से अगेन आप प्रिंट स्टेट करवा लेंगे तो ये वैल्यू होगी, फिर से आप एक बार पॉप लगाएंगे तो 7 भी आउट हो गया, फिर अगेन आप फिर से करेंगे तो 3 भी निकलेगा, फिर 9 भी निकलेगा, फिर 5 भी निकलेगा। इस तरह से आपको जो है इस प्रोग्राम के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन आपको इसमें करके देखना है। तो आज आपको ये समझ में आया होगा डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक मैंने आपको बताया। इसके कुछ और प्रोग्राम्स भी हम आगे देखेंगे, पर आपको पहले इसको समझना होगा। ये प्रोग्राम को आप रन करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद में अगर कोई क्वेरी आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।